बहू जब संपत्ति के लिए ससुर की इच्छा पूरी कर रही थी, तब देवर ने ये देख लिया और मोबाइल पर वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। उसने वह वीडियो क्लिप संगीता को दिखाई और कहा, मेरी भी यह इच्छा पूरी करो, वरना मैं ये क्लिप सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दूंगा। संगीता ने एक गहरी सांस ली, उसके पास कोई और रास्ता नहीं बचा था। उसने कहा, ठीक है, लेकिन वादा करो कि यह क्लिप किसी को नहीं दिखाओगे और इसे डिलीट कर दोगे। उस रात देवर नहीं रुका। दोस्तों, इस कहानी के पहले भाग में हमने देखा था कि संगीता का पति, जिसे वह भोला समझती थी, उसे सब कुछ पता था। उसने देवर की मदद से ये सब प्लान किया था ताकि संगीता के चरित्र पर उंगली उठाकर उसे घर से बाहर निकाला जा सके और पिता की सारी संपत्ति हड़पी जा सके। जब संगीता को ये पता चला, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस देवर को वह अब तक एक बाधा समझती थी, वही अब उसके अस्तित्व पर हमला कर रहा था। छत की वह खामोशी और देवर की आंखों में वासना की चमक देखकर उसे एहसास हुआ कि वह चारों तरफ से घिर चुकी है। उसने सोचा कि अगर उसने मना किया तो समाज में उसकी बदनामी होगी, और जिस बंगले को पाने के लिए उसने अपनी प्रतिष्ठा दांव पर लगाई थी, वो तो जाएगा ही, साथ ही उसे जेल भी जाना पड़ सकता है। देवर धीरे से उसके करीब आया और दबी आवाज में बोला, भाभी, क्या सोच रही हैं? वक्त कम है, भैया नीचे ही हैं, अगर उन्हें ये क्लिप भेज दी तो 1 मिनट में सब खत्म हो जाएगा। पिताजी तो बूढ़े हैं, उन्हें क्या फर्क पड़ता है, पर आपका क्या? संगीता ने हार मानकर कहा, ठीक है, पर वादा करो कि क्लिप डिलीट कर दोगे। देवर कुटिलता से हंसा और बोला, यह आपके सहयोग पर निर्भर करता है। उस रात संगीता का पति हमेशा की तरह जल्दी सो गया था। ससुर को लग रहा था कि उन्होंने संगीता को जीत लिया है, लेकिन घर के एक कोने में अलग ही साजिश रची जा रही थी। संगीता डरते हुए देवर के कमरे में गई। देवर जवान और ताकतवर था, उसने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। उस रात संगीता ने न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक पीड़ा का भी अनुभव किया। जब सब शांत हुआ, संगीता ने रोते हुए पूछा, अब तो क्लिप डिलीट करोगे? देवर हंसते हुए उठा और किसी को फोन लगाया। दरवाजा खुला और सामने संगीता का पति खड़ा था। उसके हाथ में दूसरा कैमरा था। वह ठंडे स्वर में बोला, संगीता, तुम मुझे भोला समझती थी ना? मुझे सब पता था। पिताजी के साथ तुमने जो किया और अब देवर के साथ जो किया, सब रिकॉर्ड हो गया है। अब तुम सम्मान से घर से निकल जाओ, वरना मैं पुलिस बुलाऊंगा। संगीता को समझ आ गया कि वह इस खेल की केवल एक प्यादी थी, लेकिन संगीता आसानी से हार मानने वालों में से नहीं थी। उसने अपने आंसू पोंछे और मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें लगता है कि तुम जीत गए? अजय, ससुर जी ने पेपर्स पर साइन कर दिए हैं, लेकिन वे पेपर कहाँ हैं, क्या तुम्हें पता है? संगीता ने बाजी पलट दी थी। उसने कहा कि उसने देवर के लैपटॉप में एक सॉफ्टवेयर डाला था जिससे उनकी सारी ब्लैकमेलिंग की बातें क्लाउड पर सेव हो गई हैं। अगर उसे कुछ हुआ तो सब पुलिस और ससुर के पास चला जाएगा। ये संगीता का एक ब्लफ, झूठ था, लेकिन वे डर गए। संगीता ने रात में ही एक नया दांव खेला। वह ससुर के पास गई, रोने का नाटक किया और कहा कि उसके बेटे उनकी जान के दुश्मन बने हैं। उसने ससुर से एक वीडियो रिकॉर्ड करवाया जिसमें उन्होंने कहा कि वे अपनी मर्जी से सब संगीता के नाम कर रहे हैं। अगले दिन संगीता ने सबको इकट्ठा किया और ससुर के सामने बेटों की साजिश का पर्दाफाश कर दिया। ससुर ने गुस्से में दोनों बेटों को घर से निकाल दिया। अब बंगले में सिर्फ संगीता और ससुर थे। संगीता ने सोचा कि जिस शरीर से उसे झुकाने की कोशिश की गई, उसे ही वह अब अपना शस्त्र बनाएगी। लेकिन उसे नहीं पता था कि उससे भी बड़ा शिकारी अभी बाकी है, वकील विकास। वकील विकास ने संगीता को अपने केबिन में बुलाया और दरवाजा लॉक कर दिया। उसने कहा, संगीता, तुम्हें क्या लगा मैं ये सब सिर्फ फीस के लिए कर रहा हूँ? तुम्हारे सारे फर्जी मेडिकल रिपोर्ट्स और सबूत मेरे पास हैं। अगर मैं कोर्ट गया तो तुम्हें बंगला नहीं, जेल मिलेगी। संगीता कांपते हुए बोली, आपको क्या चाहिए? विकास उसके करीब आया और बोला, जो तुमने ससुर और देवर को दिया, वही मुझे भी चाहिए। आज की रात तुम्हें मेरे फार्म हाउस पर
विकल्प नहीं था। रात 9 बजे वह फार्म हाउस पहुंची। जब वह बेडरूम में दाखिल हुई तो वहां का नजारा देखकर उसके होश उड़ गए।